अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? अफसर सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स टेक की उर्दू मीडियम वालों के लिए टॉपिक देखेंगे, चैप्टर 1 का, पैमाइशों में गलतियाँ। क्या अगर आप किसी आले की मदद से जब कोई पैमाइश करते हैं तो इसमें किस किस्म की गलतियाँ हो सकती हैं, उनको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। तो कहते हैं जब भी आप किसी आले या पैमाने की मदद से पैमाइश करते हैं तो वो सही नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ गलती लाजमी होती है, उसका कोई ना कोई इम्कान लाजमी रहता है। मे भी जो आला है वो ठीक ना हो, मे भी जो आप पर्सन रीडिंग ले रहा है उसको रीडिंग ना सही से लेनी आती हो, तो कुछ ना कुछ गलती लाजमी होती है। हमारी ये कोशिश है कि हम इस गलती को कम से कम कर सकें। कहते हैं जब भी हम लोग कोई पैमाइश लेते हैं तो इसमें गलती की निशानदेही की जाएगी, एक लाजमी चीज़ ज़रूरी है। कहते कौन कौन सी 3 गलतियाँ हो सकती हैं? ये 3 गलतियाँ जिसमें इंसानी गलती हो सकती है, सिस्टमेटिक बाकायदा गलतियाँ हो सकती है, या बेकायदा बेकायदा गलती ना जिसको समझ ही ना आ रही हो। ठीक है, तो ये 3 गलतियाँ जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास होती हैं। अब ये कब होती हैं, इनको कम कम किया जा सकता है, उसमें ये देखेंगे। कहते हैं जो सबसे पहली गलती आती है ना वो इंसानी गलतियाँ। कहते हैं ये इंसानी गलतियाँ कब आती हैं कि हमारे पास इंसान के ज़ाती अमल की वजह से ये वकूअ पज़ीर होती है। कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर कोई जो पर्सन है वो कोई तजर्बा कर रहा है, वो कोई पैमाइश कर रहा है, तो मे भी उसको जो पॉइंटर है उस पर रीडिंग सी ना लेनी आती हो, या मे भी जो वो रीडिंग ले रहा हो उसका जगह ठीक ना हो, वो सही से रीडिंग ले ही ना रहा हो। मिसाल के तौर पे जैसे ये कोई पर्सन है, ये मिसाल यहाँ पे शो कर रहा है कि ये एक स्केल है जिसके जरिए ना उसने रीडिंग ली है, उसके पास जो रीडिंग आई है वो यहाँ पे कुछ रीडिंग ये वाली आई है। पहली बात कि उसको रीडिंग का पता ही ना, उसको पैमाइशी ना लेनी आती, उसको पता ही ना हो कि एक लाइन की वैल्यू क्या है, ये 0 है तो यहाँ पे एक छोटी लाइन की वैल्यू क्या है, उसको उसकी मतलब सही पोजीशन ही ना पता हो। मतलब दूसरी बात कि उसको रीडिंग ना लेनी आती हो। तीसरी बात वो रीडिंग यहाँ से सामने से ऊपर से ना ले रहा हो, वो यहाँ से ले रहा हो, साइड पे थोड़ा खड़ा होकर लाइन नोट कर रहा हो, या थोड़ा यहाँ पे साइड पे खड़ा होकर नोट कर रहा हो। जब भी आप रीडिंग लेते हैं आप ऊपर से देखते हैं, डायरेक्ट उस पॉइंट के ऊपर से देखते हैं, क्योंकि अगर उस ट्रैक के ऊपर पॉइंट के ऊपर से देखा जाएगा तो रीडिंग 1.8 होगी। अगर इस साइड से देखा जाएगा तो उसको लगेगा कि ये मेरे पास 1.5 है, इस साइड से देखा जाएगा तो उसको नजर आएगा कि 2 है। तो आपने रीडिंग ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि आपने साइड्स पे खड़े होकर रीडिंग नहीं लेनी, आपने एग्जैक्ट उस पॉइंट के ऊपर देखना है। तो वो कहते हैं मे भी स्केल पढ़ते हुए उसका आंख का लेवल ही ठीक ना हो, वो इधर उधर से देख रहा हो, ऊपर से सामने से ना हो। तो अगर सामने से नहीं होगा, मतलब इधर से लेफ्ट से खड़ा होकर इधर खड़ा होकर देखेगा, ये इधर खड़ा होकर देखेगा, उसके पास तो रीडिंग ठीक ही नहीं आएगी। तो ऐसे में वो गलती का चांसेस तो है ही, लाजमी है। उसके अलावा मतलब उसको पोजीशन ही नहीं पता हो, कि वो उसको पता ही ना हो कि यहाँ पे मैंने खड़े होकर नहीं देखना, यहाँ पे नहीं देखना, मुझे सही इसके ऊपर खड़े होकर, उस पॉइंट के ऊपर खड़े होकर देखना है। ये होता है कि उसको पोजीशन के फकदान हो, मतलब उसको पता ही ना हो कि सही पोजीशन कौन सी है, क्योंकि अगर वो इधर उधर खड़े होकर देखेगा वो तो रीडिंग ठीक से ले ही नहीं सकेगा। दूसरा, उसको रीडिंग ना पढ़नी आती हो, मतलब मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरे पास रीडिंग आ रही है तो मुझे इस लाइन की वैल्यू का पता होना चाहिए, मुझे एक लाइन का पता होना चाहिए, ये 1 है, ये 1.1 है, ये 1.2 है, ये 1.3 है, ये 1.4 है, 5 है, 6, 7 और 8। मुझे एक लाइन की वैल्यू का पता होना चाहिए ताकि मैं इसको काउंट कर सकूं, ठीक है, इसकी गिनती कर सकूं। इसलिए हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से कहते हैं अगर आप कोई काम कर रहे हैं जिसमें आप टाइम नोट कर रहे हैं, अगर टाइम नोट कर रहे हैं तो हमारे पास उसके लिए क्या होता है कि इस तरह से वॉच यूज़ करते हैं, स्टॉप वॉच इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप वॉच के जरिए ना हम किसी भी काम के होने का टाइम नोट करते हैं। आप इसको क्लिक करते हैं तो ये घड़ी स्टार्ट हो जाती है, फिर आप ना काउंटिंग करते हैं कि अच्छा यहाँ से एक लाइन, दो, तीन लाइनें, तो कितने मेरे पास मिनट्स हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, तो इनके दरमियान छोटी छोटी लाइनें, हर लाइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कहते हैं हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। मे भी आप स्टार्ट करते हैं थोड़ा टाइम ले रहे हो तो उतनी देर में वो स्टार्ट हो गया और जिसका आप टाइम नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बटन प्रेस करते हुए थोड़ा कम ज़्यादा टाइम लग रहा हो, मतलब किसी भी रीज़न की वजह से, या फिर आप ये जो लाइनें काउंट करें आपको इनकी रीडिंग ना आ रही हो, तो कहते हैं इसका मुतबादिल हल क्या है, आप इस तरह की घड़ी ना इस्तेमाल करें कि जिसको आपको खुद टाइम नोट करना पड़े कि कितने सेकंड हो गया, कितने मिनट हो गए। ठीक है, आप इस तरह की कोई डिजिटल वॉच इस्तेमाल करें, स्टॉप वॉच। इसमें क्या होगा, बटन प्रेस करेंगे वो खुद ही बता देगा इतने मिनट हो गए, इतने सेकंड हो गए। आपको इस तरह से यहाँ पे ना ये लाइनें नहीं, गिनती नहीं करनी पड़ेगी कि 5 मिनट हुए, कितने सेकंड हो गए, तो आप ये गिनती काउंट करें। आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिनट भी दे देगा और यहाँ पे आपको सेकंड्स भी दे देगा। तो डिजिटल वॉच इस्तेमाल, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने अगर इस तरह की गलतियां कम से कम करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिजिटल इस्तेमाल आलात का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर ऐसे आलात जो खुद ब खुद आपको रीडिंग दे। तो कहते हैं ये जो हमारे पास शख्सी गलतियां ना, कि जिसमें इंसानी गलतियां, उसको सही से रीडिंग नहीं लेनी आ रही, उसको पता ही नहीं है मैंने इधर खड़े होकर रीडिंग लेनी है, इधर खड़े होकर लेनी है, या उसके डायरेक्ट फ्रंट पॉइंट पे खड़े होकर लेनी है, या फिर आपके पास वो स्टॉप वॉच है, तो कहते हैं इसके लिए उसकी क्या करी जाए, इंसानों की जो पैमाइश ले रहे हैं उसके लिए उनकी महारत होना ज़रूरी है, उनको तरीके का पता होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाए, तब हमारे पास क्या होगा, उनकी गलती के चांसेस कम से कम।
ये अगर कोई स्प्रिंग है, इसकी लेंथ यहाँ तक है, तो आपने उसकी लेंथ जो है ना डायरेक्टली उस पॉइंट पे बिल्कुल सामने आंख रख के उसकी मालूम करनी है, ऊपर नीचे से नहीं मालूम करनी। ऊपर नीचे से मालूम करेंगे ना तो हमारे पास रीडिंग उसकी गलत आएगी। आपके पास जहां पर उसकी लेंथ एंड हो रही है ना, उसके सामने अपनी आई को रखना है। तो ये एग्जैक्टली उस पर्सन की कुछ ना कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको तरीका बताना पड़ेगा, उसकी महारत होनी चाहिए, ठीक है। तब हमारे पास क्या होगी, ये वाली जो गलतियां ये कम से कम हो सकती हैं। अब आगे हमारे पास आ जाती है सिस्टमेटिक और कहते हैं बाकायदा गलतियां कब होती हैं। बाकायदा गलतियां मुझे कहते हैं जब किसी आले की मदद से आप पैमाइश लेते हैं ना, तो वो सारी पैमाइशों के ऊपर यकसा तौर पर अंदाज हो रही होती है, मतलब सारी पैमाइशें एक जैसी आ रही होती है तकरीबन, उनमें कोई फर्क ऐसा नहीं होता। कहती है ये बाकायदा गलतियां कब होती हैं, जब मान लो जो आला इस्तेमाल करे हो तो उस आले में कोई ना कोई नुकस हो, उसमें कोई जीरो एरर मौजूद हो, या फिर उसमें जो स्केलिंग हुई हुई है, जो उसमें लाइनें लगी हुई हैं, उनकी सही से दर्जाबंदी नहीं की गई, ठीक है। तो ये कुछ गलतियां होती हैं। अच्छा, ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर मिसाल के तौर पर शो किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जीरो एरर है क्या, इसमें ना पहली बात कि यहाँ पे दो स्केल इस्तेमाल किए जाते हैं। एक यहाँ पे ये होता है मेन स्केल होता है, ये वाला स्केल, ठीक है, ये वाली जो लाइनें होती हैं। एक यहाँ पे ना एक छोटा सा स्केल होता है। अब इस मेन स्केल की भी जीरो लाइन होती है और यहाँ पे वर्नियर स्केल की भी जीरो लाइन होती है, ठीक है। अब ये इसकी लाइन अगर मैं इसको टोटली बंद करूं, यहाँ पे कोई चीज ना रखी हो, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एग्जैक्टली ऊपर नीचे हो तो हम कहते हैं कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं नजर आ रहा कि थोड़ा सा पीछे है ये वाली लाइन इसकी इस वाली से, इसका मतलब है यहाँ पे जीरो एरर है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जहां पे कोई ना कोई जीरो एरर होता है, जीरो एरर का मतलब है दोनों की जीरो वाली जो लाइन है वो मैच नहीं करी, तो वहां पे इस तरह की गलतियां आ रही होती हैं, ठीक है। वहां पे जो पैमाइश हो रही होती है वो ठीक नहीं आ रही होती। या फिर कहते हैं जो हमारे पास हमने स्केल लिया वहां पे रीडिंग सही, मतलब हम कोई अगर पैमाइश वगैरह कर रहे हैं तो ये जो लाइनें हैं ये ब्लर हो, इनके ऊपर रीडिंग हमें क्लियरली नजर ना हो, जंग लगा हो या इस तरह से कोई मसला हो, या फिर एक लाइन है इसके डिवीजन जो है एग्जैक्टली ना हो, या यहाँ पे 10 लाइनों के बजाय यहाँ पे 9 लाइनें हो, 8 लाइनें हो, तो इस तरह से पैमाइशी जो हमारे पास यहाँ पे दर्जा बंदी हुई है वो ठीक ना हो, ठीक है। उसकी वजह से भी ये गलतियां आ सकती। तो कहते हैं इसका हल क्या है, कहते हैं इसका हल ये है कि जब भी आप कोई आला बनाओ उसको पहले चेक करो कि उसमें कोई जीरो एरर तो नहीं है, उसका किसी और आले के साथ मुआवजना करें, क्या दोनों के ऊपर एक जितनी लाइनें लगी हैं, क्या दोनों के ऊपर सही रीडिंग नजर आ रही है, क्या कोई एरर तो नहीं है, जीरो एरर तो नहीं है। तो इस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। मतलब कोई सा भी आला है उसको पहले बना के चेक किया जाए उसके जीरो एरर है नहीं है, अगर है तो उसको पहले खत्म किया जाए। इसी तरह से फिर अगर आपने कोई ली है, मतलब कोई पैमाइश ले रहे हो साले की मदद से, वो देखें पैमाइश वही सेम आ रही है जो कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा है उसके साथ, वो पैमाइश मैच करके देखे, दोनों पैमाइश ठीक दे रहे हैं, इसका मतलब है दोनों ठीक है, दोनों की रीडिंग्स मैच कर लें, तो इसको हम कहते हैं किसी अच्छे आले के साथ उसका मुआवजा करना, ठीक है। इस तरह से आपके पास गलती कम से कम हो सकती है। अब बेकायदा गलतियां क्या है, बेकायदा का मतलब है जो बेतरतीब होती हैं, कभी कुछ वैल्यू आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है कोई एक बॉक्स है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मैं रीडिंग लेती हूँ, कभी ये मेरे पास 4 आ रही है, कभी मेरे पास ये 2 आ रही है, कभी मेरे पास 6 आ रही है, कभी मेरे पास 5 आ रही है, तो फ्लक्चुएशंस आ रही होती है, बार बार रिपीट करने पर, मुशाहिदात को रिपीट करने पर मुख्तलिफ पैमाइशें आ रही होती हैं, एक जैसी नहीं आ रही होती। तो जो मुख्तलिफ पैमाइशें आ रही हैं, मुख्तलिफ हमारे पास रैंडम आ रही हैं, इसको हम नाम देते हैं बेकायदा गलती, ठीक है। अब बेकायदा गलती कब होती है, कहते हैं इसका हमें कोई वजूहात का ऐसा कोई पता नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, वजूहात तलाश करना समटाइम मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ऐसी जो हमारे पास गलतियां होती है ना, ये ज़्यादातर कब आती हैं, कुदरती तगैर की वजह से, जो कुदरती हमारे पास चेंज आ रहा होता है ना, जैसे अगर कोई मैं एक्सपेरिमेंट है, कोई तजर्बा है जो बहुत मैं कर रही हूँ, लेकिन वो तजर्बा जो है मेरे पास उसका टेम्परेचर सेंसिटिव है। टेम्परेचर सेंसिटिव का मतलब है कि थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होगा तो मे बी वो तजर्बा उसके ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाए, मतलब बाहर पहले धूप निकली है, एकदम से मौसम चेंज हो गया, तो अगर मैं वही तजर्बा रिपीट करूंगी तो उसकी रीडिंग तो मुख्तलिफ पैमाइश तो गलत आएगी, क्योंकि मेरे पास अगर वो वेरिएशन उसका सेंसिटिव का मतलब है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। तो ऐसे वाले, या फिर कोई नमी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या फिर कोई करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसी तब्दीलियां जो मौसम के तब्दील होने की वजह से होती हैं, ऐसी गलतियां उसको हम बेकायदा गलतियां कहते हैं। कहते हैं अब इनको असर, इनको कम से कम किस तरह से किया जा सके, कहते हैं इसका असर यही है कि आप उस तजर्बे को बार बार करें, ठीक है, ज़्यादा दफ़ा करें, ज़्यादा मुतअद्दिद टाइम उसकी रीडिंग्स लें और बाद में उसकी एवरेज ले लें। एवरेज कैसे लेते हैं, मुझे जितनी हमने रीडिंग्स ली होती हैं सबको जमा करके जितनी दफ़ा ली होती हैं उसको साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक दफ़ा रीडिंग आई 8 7, दूसरी दफ़ा आई 9, तीसरी दफ़ा आई 10, मैं क्या करूँगी इन सबको ऐड करके ना कितने के साथ मेरे पास कितनी दफ़ा मैंने रिपीट किया, 3 दफ़ा, मैं इसको किसके साथ डिवाइड कर दूंगी, 3 के साथ। तो जितनी वैल्यूज आ रही होती हैं उसको ऐड करते हैं और उसके नंबर के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। इसको कहते हैं एवरेज लेना, औसत मिकदार लेना, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारे पास गलतियां कम से कम ली जा सकती हैं। कहते हैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम लोगों ने ना पेंडुलम की वाइब्रेशंस लेनी है। पेंडुलम क्या होता है, आप एक धागा लेते हैं, धागे के साथ एक छोटा सा मैश होता है, उसको आप अटैच कर देते हैं,
इसको बोलते हैं पेंडुलम। छोटा सा मैस होता है, इसको ना वो बोलते हैं। इसको अटैच करते हैं तो कहते हैं आप इस पेंडुलम को उठा के ना यहाँ पे ले जाके छोड़ दें। अब यहाँ पे ले जाके छोड़ेंगे ना, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ये वापस आएगा, ये कंप्लीट वाइब्रेशन पूरी हो जाएगी। फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर इसकी दूसरी वाइब्रेशन। तो कहते हैं आपने 30 वाइब्रेशंस का वक्त नोट करना। 30 वाइब्रेशंस का वक्त नोट किया। अब एक वाइब्रेशन का मैंने निकालना है ना, तो वो जो वक्त आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 30 वाइब्रेशंस का वक्त नोट किया तो मेरे पास 40 सेकेंड आया, मिसाल के तौर पर। अब अगर आपने एक वाइब्रेशन का निकाला है तो मैं इसको 40 को किसके साथ डिवाइड कर दूंगी, कितनी दफ़ा हमने कितनी वाइब्रेशन का निकाला था, 30 का, तो उसके 30 के साथ डिवाइड कर देंगे तो उसकी ओस मिकदार आ जाएगी। तो इस तरह की गलतियां जो होती हैं उसको कम करने का तरीका क्या होता है, आप टोटल उसको बार बार रिपीट करें और उसका ओस मालूम कर लें। ओस मैंने मालूम करने का तरीका ये बताया कि टोटल को आप उसके नंबर के साथ डिवाइड कर देते हैं। बेकायदा गलतियां कब होती हैं, जब ये ज़्यादातर कुदरती तगैर की वजह से होती हैं। ठीक है, कम किस तरह से किया जा सकता है कि आप उसको बार बार मुशाहिदात जो आपका तजर्बा है उसको कम बार बार रीडिंग लें और उसका ओस मालूम करें। ठीक है, और बाकायदा कब होती हैं, बाकायदा यूजुअली हमारे पास जब हमारे पास जो आला होता है वो ठीक नहीं होता, उसमें जीरो एरर होता है या फिर उसमें लाइनें ठीक नहीं लगी होती, उनकी रीडिंग पे दर्जाबंदी सही नहीं होती। इंसानी गलतियां कब हो सकती है, जब इंसान को रीडिंग ना लेनी है। अच्छा, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर को इस तरह से भी शो किया जाता है कि मिसाल के तौर पर ये टारगेट आई है, हमारे पास सेंटर है। ठीक है, सिस्टमेटिक में मैंने कहा कि एक ही जो बार बार रीडिंग बार बार आ रही होती है कि आपने क्या किया, ये टारगेट आई है, इसको हिट करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हो एक दफ़ा यहाँ पे जाके गिरता है, दूसरी दफ़ा यहाँ पे जाके गिरता है, तीसरी दफ़ा यहाँ पे, तो वो बार बार एक जैसी रीडिंग आ रही होती है। इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर में होता है कोई कहीं पे जाके गिर गया एरो कहीं, मतलब ये निशानाबाजी के साथ इसको रिलेट करवाया हुआ है। ठीक है, ये सेंटर आई, आपने एक दफ़ा यहाँ पे गिर गया, दूसरी दफ़ा एरो जाके इधर गिर गया, तीसरी दफ़ा तीर जाके इधर गिरा, चौथी दफ़ा तीर जाके इधर गिरा। ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट अगर हमारे पास रीडिंग्स आ रही हैं तो वो हमारे पास क्या है, रैंडम एरर, या फिर इसको बेकायदा एरर बोलते हैं, गलतियां बोलते हैं। ये क्या है, बाकायदा, मतलब एक जैसी गलती बार बार हो रही है, एक ही जगह पे एक जैसी पैमाइश है वो बार बार आपके पास आ रही है। तो ये 3 हमारे पास गलतियां बताई हुई हैं। ठीक है, और क्यों होती हैं, इनको कम से कम किस तरह से किया जा सकता है वो बताया। ये एक्सरसाइज का तफसीली सवाल है, इंसानी गलतियों, बेकायदा गलतियों, बाकायदा गलतियों की निशानदेही करें, इनकी वजूहात बयान करें। तो ये आज का पूरा टॉपिक इसमें आ जाएगा। ठीक है, मजीद कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।